तो चलिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पे डिमांड पे देखिए क्लास आपका 7 का यहाँ पे आपका विषय आपका विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का 2022-23 का आपका पूरा पेपर एक साथ आपका एक ही वीडियो पर लेके आ चुका हूँ। देखिए पूरा पेपर यहाँ पे मेरे पास है और एक से लेकर टोटल आपके इसमें 16 क्वेश्चन है। और आज के इस वीडियो में देखिए मैं आपको यहाँ पे टोटल आपके 16 क्वेश्चन देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे विथ आपका सॉल्यूशन A to Z क्वेश्चन आपका लेके आ चुका हूँ। आपका यही क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे देखिए 7 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट होगा। पहला आपका पेपर हिंदी है, सेकंड आपका इंग्लिश है। आपको कौन से आपको 9 तारीख को और 10 को आपका यहाँ पे 10 नंबर का पेपर आपका यहाँ पे विज्ञान का आपका यही पेपर आपका आने वाला है। तो आपको यहाँ पे विज्ञान का प्रॉपर आपको पूरा पेपर और उसका आंसर एक ही वीडियो पर कंप्लीट मिलेगा। लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए और एक एक क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से यहाँ पे रट लिया तो आप यहाँ पे 10 नंबर के विज्ञान के पेपर में आप गर्दा मचा दोगे, धुआं कर दोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको ऐसा पेपर मिलेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे पिता का नाम और यहाँ पे आपको कक्षा। ठीक है, कक्षा आप यहाँ पे 7 डाल दीजिएगा और इसके बाद आपको यहाँ पे शाला का नाम जो आपके विद्यालय का नाम होगा आप भर दीजिए। और इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट करना है। आपके 16 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ से आपका वर्कशीट करना प्रारंभ करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे खंड आएगा। देखिए खंड आ में आपका बहुविकल्पी होंगे, यानी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। देखिए क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। सभी क्वेश्चन आपके 1 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिवर्तन आपका उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित मतलब क्या होता है, यानी आप कहते हैं देखिए पानी हुआ ना, तो पानी से आप बना दीजिए बर्फ, पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। अब यदि आप बर्फ को देखिए, ये आपका जो बर्फ है, यदि पुनः बर्फ को आप पानी बना दिए तो ये कहलाता है आपका उत्क्रमित। यानी क्या होता है, पुनः आपके पुरानी अवस्था में लौट आए। पानी बना, पानी से बर्फ बना और फिर आपका बर्फ को आप गर्म कीजिए, फिर आपका यहाँ पे पिघल कर पानी बन जाएगा। तो ये होता है आपका उत्क्रमित और ऐसा ही आंसर आपको यहाँ पे याद करना है। देखिए पहला ऑप्शन भोजन का पाचन, तो ये तो गलत हो गया है ना। भोजन का एक बार पाचन हो जाएगा तो पुनः आके उससे भोजन बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे। बर्फ का पिघलना राइट आंसर होगा। और लकड़ी का जल, देखिए लकड़ी एक बार जल गया तो क्या कोयला बचेगा ना, तो कोयला से आप लकड़ी तो नहीं बना पाएंगे। और जंग लगना, एक बार आपका जंग लग गया तो आपको वो पुनः वैसे नहीं बन पाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है बर्फ का पिघलना। अब इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है। देखिए एकांक समय में जब कोई वस्तु आपका जो दूरी तय करेगी उससे कहते हैं चाल। क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे सिंपल सा आंसर आपको चाल याद कर लेना है। और वीडियो अच्छी लगे, दिल से पसंद आए तो आपको वीडियो को दिल से लाइक भी करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का रियल पेपर आपको मिल सके। देखिए क्वेश्चन तीसरा, आपको सही विकल्प में आपको यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। देखिए आपका विटामिन ए होता है, आपका क्या होता है, देखिए आपको इसमें देखना है कौन सा आपका सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। देखिए तो विटामिन ए का आपका पे क्या होता है, पहला आपका यहाँ पे स्कर्वी होता है। ठीक है, तो स्कर्वी पहला वाला किस में है, आपका देखिए सी नंबर में लिखा हुआ है, बाकी तो आपका किसी में लिखा ही नहीं है। तो आपका विटामिन ए का रातौंधी होता है और विटामिन बी का बेरी होता है, देखिए सेकंड नंबर, और विटामिन सी का स्कर्वी होता है और विटामिन डी का आपका रिकेट्स होता है। यानी आपका यहाँ पे कौन सा सी आंसर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको सिंपल सा आंसर सी नंबर कर देना। देखिए आप यहाँ पे आंसर में उत्तर में लिख दीजिए रतौंधी, बेरी, स्कर्वी और रिकेट्स। आपको यहाँ पे आंसर सामने आपको भर देना कि पहले में क्या होगा रतौंधी, दूसरे में बेरी और तीसरे में स्कर्वी और चौथे में आपका रिकेट्स, है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे आपका चौथा, आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे से गिरने वाले पत्तियों के निपटाने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। आपको बताना है कौन सा तरीका है। देखिए जब भी आपके मान लीजिए आपके घर में बगीचा है और बगीचा का बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। अब पत्ते गिरते हैं तो पत्ते को आपको बगीचे में बिखेर देना चाहिए, तो ये तो बहुत गलत बात है। पत्ते को एकत्र करके जला देना चाहिए। आपका मानते हैं, चलो ठीक है मानते हैं, ठीक है। और पत्ते को एकत्र करके नदी तालाब में बहा दे, ये भी आपका गलत चीज़ है ना। और पत्ते को एकत्र करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बनाइए, ये आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, डी नंबर। पत्ते को इकट्ठा करिए और एक गड्ढे में डाल दीजिए, कंपोस्ट खाद, यानी आपका खाद बन जाएगा। कितनी अच्छी बात है। आप जला देंगे तो उसमें भी आपका यहाँ पे पर्यावरण को आपको नुकसान होगा, धुआं फैलेगा, है ना। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे डी नंबर करना है। और क्वेश्चन 5वां, छाया देखने के लिए हमें निम्न में कौन सी वस्तु आवश्यक नहीं है। तो आप जब छाया देखेंगे तो उसके क्या आपको प्रकाश का एक स्रोत चाहिए। देखिए आपका मान लेते हैं आपका यहाँ पे आपका आवश्यक स्रोत हो जाएगा। और प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु, भाई साहब यदि आपका प्रकाश आ रहा है, अपारदर्शी वस्तु को रख देंगे तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो आपका आंसर यही आपका हो जाएगा कि आपको यहाँ पे प्रकाश के मार्ग में यदि आप अपारदर्शी वस्तु रख देंगे जो आपसे दिखे ना, तो आपको यहाँ पे सीधी तो बात है छाया आप नहीं देख पाएंगे। राइट आंसर आपका यही होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया, जब कपड़े
पर दूध उड़ेलते हैं, क्या करते हैं, कपड़े पे दूध उड़ेलते हैं तो कपड़े पर मलाई रह जाती है। और इस प्रक्रिया में पृथक्करण की कौन सी विधि आपका होती है, तो आपका जो यहाँ पे आपका मलाई रह जाता है इसे कहते हैं आपका यहाँ पे निस्यंदन विधि। कैसे, आपका ऑप्शन ए सही होगा, ना तो आपका चालन होगा, ना तो आपका निष्पादन, ना तो आपका अपसादन। ठीक है, यहाँ पे आंसर ये नहीं होंगे। और क्वेश्चन 7वां, किसी व्यक्ति की लंबाई आपका 1.25 मीटर है तो व्यक्ति की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ लंबाई मीटर में, तो मीटर में आपका यहाँ पे 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि 1.25 मीटर है तो यानी एक का आपका यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपका 25 यानी आपका सेंटीमीटर हो तो 25, 100 और 25 आपका हो जाएगा 125। राइट आंसर आपका यहाँ पे आपको बी नंबर कर देना है, पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में आपके दोनों तारों के मध्य वस्तु को रखने पर बल्ब क्या जलेगा। देखिए, दोनों परिपथ है आपका यहाँ पे, तो इसके मध्य आप एक वस्तु रख देंगे, क्या जलेगा, तो आपका यहाँ पे क्या रखेंगे, गंधक रखेंगे तो नहीं जलेगा, कोयला रखेंगे तो भी नहीं जलेगा क्योंकि कुचालक है, लकड़ी भी आपका यहाँ पे विद्युत कुचालक है, लेकिन आपका यहाँ पे लोहे का छड़ आपका सुचालक हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे सी नंबर ही लगाना है। और इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आपका लघुत्तरी क्वेश्चन। ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न के आपको 2 नंबर मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, मूसला जड़ और आपका रेशेदार जड़ में आपको अंतर लिखना है। एक साइड मूसला और एक साइड आपका रेशा जड़। देखिए, इनमें एक मुख्य जड़ पाई जाती है और इसमें आपका मुख्य जड़ नहीं पाया जाता है। इसमें देखिए शाखाएं पाई जाती है और इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती है। आप इतना सरल आंसर कर दीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 10 में देखिए, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाला औजार जैसे पेचकस या फिर आपका प्लायर्स के हत्थों पर प्राय प्लास्टिक या रबड़ के क्यों आवरण होते हैं। तो सिंपल देखिए, आपके जो रबड़ वाले पदार्थ होते हैं ना, विद्युत के कुचालक होते हैं। लिख दीजिए, प्लास्टिक और रबड़ दोनों ही आपके विद्युत के कुचालक होते हैं और ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत झटकों से बचाते हैं और अतः सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किया जाने वाला औजारों पर चढ़ाया जाता है। आपको आंसर कर देना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन दिया है, एक सरल रेखीय गति वर्तुल गति को उदाहरण देकर आपको समझाना है। सरल रेखीय और आपका पे वर्तुल गति। पहला लिखिए रेखीय गति को, देखिए सरल रेखीय आपका इसी कहलाए, सीधी रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहलाते हैं, जैसे आपका चींटी की रस्सी पर चलना है ना। और वर्तुल क्या होता है, देखिए किसी वृत्ताकार पथ में होने वाला गति आपका पे वर्तुल गति कहलाता है, जैसे सूर्य के चारों ओर आपका पृथ्वी पे चक्कर लगाता है ना। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 12वां दिया है। क्वेश्चन 12वां है, आप एक पारदर्शी कांच की सीट पर परभासी सीट कैसे बदलेंगे। करने का आपको कोई 2 तरीका। देखिए बहुत सिंपल है, पहला सीट पर आप यदि चिकनाई का लेप कर दें तो आपका यहाँ पे परभासी बदल जाएगा, और दूसरा सीट पर मोम की आपका हल्की परत चढ़ा देने पर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, परभासी में बदल जाएगा। इसके बाद आपका आता है 13वां क्वेश्चन, दैनिक जीवन में आपका पृथक्करण के लिए कौन सा निस्यंदन विधि का उपयोग कहाँ करते हैं, आपको उदाहरण बताना है। आंसर लिख दीजिए, दैनिक जीवन में पृथक्करण के लिए निस्यंदन का उपयोग, पहला देखिए दूध और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए, और दूसरा चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने के लिए, तीसरा पानी से अशुद्धियों को अलग करने के लिए आपको यहाँ पे निस्यंदन विधि का उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 14 से लेकर 16 तक के आंसर आपको यहाँ पे 4 नंबर वाले हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय हैं। तो यहाँ पे किसी पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों को वर्णन करिए। तो पहले आपको एक पुष्प का चित्र बनाना है। मैंने आपको 7th वाले बच्चों को बोला है कि आप यहाँ पे भाई फूल का आप चित्र अच्छे से याद कर लो, क्योंकि देखिए आपका पे वर्तिकाग्र है और यहाँ आपका वर्तिका हो जाएगा ये वाला भाग, और आपका ये वाला भाग कहला जाएगा देखिए यहाँ पे आपका ये आपका स्टिग्मा यानी तंतु कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बाह्य दल और यहाँ पे अंडाशय है। तो ठीक है, आप यहाँ पे करिए। देखिए सबसे पहले वर्णन की बात करें तो पुंकेसर क्या लिखा है, यह एक आपका यहाँ पे नर जननांग है जिससे आपके परागकणों का आपका निर्माण होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका दूसरा होता है स्त्री केसर। देखिए तो यह एक मादा जननांग है जिसमें अंड का आपका निर्माण होता है। तीसरा देखिए वर्तिकाग्र, इस पर क्या होता है पुंकेसर आपके यहाँ पे परागकण आते हैं। तो आपको यहाँ पे तीनों आपको लिख देना है और आपको यहाँ पे उत्तर भी आपको यहाँ पे चित्र आपको बना लेना है। बस आपको यहाँ पे पूरे नंबर 4 नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद आपका 15 क्वेश्चन देखिए, क्रियाकलाप द्वारा आपको दर्शाइए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। पहला आपका यहाँ पे देखिए आपका एक प्रकाश है और आपका सीधी रेखा में गमन कर जाएगी। इसके बाद आपका दूसरा क्या है आपका यहाँ पे आपका जब नली आपका सीधी रहती है तो आपका हम मोमबत्ती के आपके प्रकाश को दूसरी ओर से देख सकते हैं, आप लिख दीजिए। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, जब आपका नली मुड़ जाती है तो हम मोमबत्ती के प्रकाश को दूसरी ओर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और तीसरा इसके सिद्ध होता है कि हमारा प्रकाश सरल रेखा में आपका गमन करता है। यदि आप सीधा देख पाएँ, देखिए आपका सीधा देख गए तो यानी आपका सरल रेखा में गमन करता है, और आपका इसमें दिखेगा नहीं यानी आपका यहाँ पे सिद्ध हो गया।
अब चलिए इसके बाद आपको क्वेश्चन आता है लास्ट वाला, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियां के लिए कौन कौन संधियां पाई जाती है। कंदुक खलिका का आपको भाई सचित्र वर्णन करना है। तो हमारे शरीर में निम्न संधियां पाई जाती है। पहला देखिए कंदुक खलिका संधि, दूसरा आपका धुराग्र है ना, और तीसरा आपका हिंज जॉइंट यानी आपका पे हिंज संधि, और एक आपका पे अचल यानी पाइवट संधि। देखिए अगर बात करूं तो आपको वर्णन कर रहा है, आपको कंदुक खलिका का वर्णन करना है। तो यह संधि कंधे और कूल्हे के मध्य होती है, और इस संधि के अस्थि को आपको गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरे अस्थि कटोरी के रूप में आपको पे आपका धंसा हुआ होता है। ठीक है, ऐसा आपका कटोरी होता है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे हड्डी आपका जुड़ा होता है। तो आपको ऐसे आपको बनाना पड़ेगा ऐसे करके। तो आपको यहाँ पे सभी दिशाओं में आपका गति प्रदान करता है। और आपको यहाँ पे चित्र की बात करें तो आप चित्र यहाँ पे ये बना दीजिए। ठीक है, इसे आपका यहाँ पे गेंद व प्याला संधि भी कहते हैं। किससे? आपको कंदुक खलिका को। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे एक आपको गेंद साइड होता है, और एक आपका यहाँ पे आपका ये यहाँ पे इसमें घूमता है, राउंड करता है। तो देखिए आपको खलिका फीमर, आप यहाँ पे अच्छे से चित्र बना लीजिए, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए हमने आपको 16 का आंसर, इसके बाद आपका ये 15 का आंसर, और इसके बाद आपका यहाँ पे 14, और ये आपका 13, यहाँ पे 12, 11, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही वीडियो पर प्रोवाइड करा दिया गया है, जिससे आप यहाँ पे टॉपर बनकर निकलें। और यहाँ पे कक्षा 7वीं के हर एक छात्र यहाँ पे टॉपर्स बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने हिंदी का सामाजिक विज्ञान के अलावा आप यहाँ पे समाज विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, गणित हो गया, हर एक वीडियो को आपको डाल दिया गया है। तो फटाफट यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है